पाकिस्तान में जहाँ हर तरफ मायूसी मायूसी है और एक अजीब सी टेंशन ज़दा ज़िंदगी हर आवाम पूरी आवाम गुजार रही है। उसमें एक चीज़ होती है क्रिकेट जो कि आपके चेहरे पे खुशी ला सकता है, आवाम के चेहरे पे खुशी ला रही थी और एक जो टेंस माहौल था, एक मायूसी वाली सिचुएशन थी इस मुल्क में, वो उसको कम से कम कर रही थी। लेकिन अब एक बार फिर जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जो परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान टीम ने एशिया कप में, वो नज़र ही आ रही थी। जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की टांगें खींची जा रही थी, जानबूझ के फील्डिंग ख़राब हो रही थी, जानबूझ के बॉलिंग ख़राब हो रही थी। जो बॉलर लीग क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग कर रहा है और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके दोबारा से ऐसी बॉलिंग कर रहा है जैसे कि वो क्रिकेट खेलना भूल गया हो, तो वहाँ तो नज़र ही आता है कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे एक अजीब खबर फिर से चली आ रही है। जो न्यूज़ हैं, जो फेक न्यूज़ भी कह सकते हैं आप, लेकिन उसमें कुछ रियलिटी होती है। बेशक मिर्च मसाला लगा के न्यूज़ वाले बना दें, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि खबरें अच्छी नहीं हैं। आपस में इंडिया के खिलाफ मैच के बाद, हारने के बाद जो खबरें पड़ी हैं, ये जो न्यूज़ आई है कि बाबर आजम एज ऑलवेज, चाहे मैच जीतते थे या मैच जीतने के बाद, वो एक एक 2-3 मिनट के लिए एक डिस्कशन करते थे, एक मीटिंग करते थे और अपनी टीम से, और एक बात कुछ बातें करते थे, चाहे परफॉर्मेंस अच्छी होती थी चाहे परफॉर्मेंस बुरी होती थी। इसी तरह बाबर आजम ने जब श्रीलंका के खिलाफ टूर्नामेंट से पाकिस्तान बाहर हुआ, तो वहाँ पे टीम से खैर 2 या 3 मिनट की कुछ बात की। उन्होंने कुछ ये बोला कि हमारी कारकर्दगी, कुछ इसी तरह की चीज़ें थी कि हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। वो बात बिल्कुल सही रहा। हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं रही, हमारी बैटिंग कहीं पे अच्छी नहीं रही और कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। और उन्होंने ये तक बोला कि, जो कि बात बिल्कुल सही है, जो रिपोर्ट हुआ मीडिया में, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो, और कि कुछ प्लेयर्स जो है वो हर आदमी, हर प्लेयर अपने आप को सुपरस्टार ना समझे। कुछ इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हुई जो कि हकीकत बेस्ड भी हैं। लेकिन बात यह है कि फिर उसके बाद एक न्यूज़ फिर ये भी रिपोर्ट हुई कि इस पे बीच में शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ बात की, और शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर को बोला कि एक मैच से क्या होता है बाबर, ऐसे तो सभी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, और XYZ जो उन्होंने बोला, जिसपे बाबर ने उनको बोला कि अगर सभी की परफॉर्मेंस अच्छी थी तो फिर पाकिस्तान एशिया कप से कैसे बाहर हो गया, श्रीलंका से कैसे हार गया। उस पर शायद कुछ और डिबेट हुई है, कोई गर्मा गर्मी हुई है, कोई बहस हुई है, जिस पे रिजवान ने इंटरवीन किया और रिजवान ने उधर से उसको शाहीन शाह अफरीदी को शायद चुप कराया है, और मैनेजर और बाबर आजम को लेके बाहर चले गए जहां वो मीटिंग हो रही थी। अब ये कितनी इसमें सच्चाई है, ये बात की बात है, लेकिन ये अगर ये सच्चाई है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप आपका सर पे है। हम वही सिचुएशन देख रहे हैं जो 90s के बाद की सिचुएशन देखा करते थे, 2000 में देखा करते थे। वो खबरें आती थी वर्ल्ड कप में, मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहम्मद आसिफ ने बल्ला उठा लिया शोएब अख्तर पे, या शोएब अख्तर ने बल्ला उठा लिया ड्रेसिंग रूम पे, या बल्ला मार दिया शोएब अख्तर के टांग पे। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हम देखा करते थे, लेकिन अब बीच में ये कहानी, ये स्टोरीज बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से स्टोरी शुरू हो रही है। अब यहाँ पे कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है, कौन किसको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, वो वक्त साबित कर देगा। लेकिन एज अ कैप्टन बाबर आजम ने, अगर जो बातें रिपोर्ट हुई है मीडिया में, जो बातें उन्होंने की हैं वो सही की हैं कि वो उनका हक है, वो मीटिंग कर सकते हैं, वो अपना इख्तलाफी नोट लिख सकते हैं, इख्तलाफी नोट बोल सकते हैं कि यार ये इश्यूज़ हैं, इस चीज़ को आप सॉर्ट आउट करें। हक नहीं बनता था शाहीन शाह अफरीदी का बीच में बोलना। अगर शाहीन शाह अफरीदी कुछ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी को ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो एक जूनियर हैं और जूनियर ही रहेंगे। बाबर आजम से सीनियर वो नहीं हो सकते, तो वो कप्तान से बड़े नहीं हो सकते, और उन बीच में बोलना वाकई नहीं बनता था। जब सब खामोश थे तो शाहीन शाह अफरीदी को भी खामोश रहना चाहिए था, अगर ये बात सच है तो। क्योंकि आप अगर बोले हैं, अगर ये रियलिटी है, तो आपने बहुत बड़ी ब्लंडर की है, क्योंकि आपका हक नहीं बनता कि ये सब बातें करें। एनीवेज, तो ये खबरें आ रही हैं और ये खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं। एक दूसरे की टांगें खींचना, वर्ल्ड कप से पहले नसीम शाह की इंजरी हो गई, अब किसको लेना है, उधर फ़खर जमान की परफॉर्मेंस नहीं है, प्रेशर बाबर आजम पे आ रहा है, प्रेशर इंजमाम पे आ रहा है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इंजमाम ने थ्रेट, जो मीडिया में मैंने सुना कि इंजमाम शायद चीफ सेलेक्टर की पोजीशन पे रिज़ाइन करने की बात कर चुके हैं, क्योंकि सवाल उनसे भी पूछा गया था। फ़खर जमान बार परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, शादाब की परफॉर्मेंस भी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है।
तो वहाँ पे भी नज़र आ रहा है, जहाँ लेकिन मिडल ऑर्डर हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे और फिर स्पिन अटैक हमारा तबाह हुआ है। तो हमें 2 फास्ट बॉलर्स चाहिए, एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन, 1 मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, 2 ओपनर्स चाहिए। तो यहाँ पे और आपको 2 स्पिनर्स चाहिए। अब यहाँ पे कौन सेलेक्ट होता है, कौन सेलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अभी जो टीम पाकिस्तान ने भेजी है वो एशिया कप से रिलेटेड थी, जो इस वक्त एशिया कप में थे। लेकिन अब पाकिस्तान के पास 28 सितंबर तक का टाइम है कि वो इसमें कितने रद्द-बदल कर सकता है। तो अभी जो मेरे आपसे बात करने का मकसद ये था कि ये जो टांगे खींचने वाला सिचुएशन है ना, ये एक मायूस कुन है। वैसे ही मुल्क में बड़ी मायूसी है, वैसे ही ये क्रिकेट एक चीज़ होती है जो लोगों के चेहरों पे खुशी लाती है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतती है। और अगर जब यहाँ पे ऐसी चीज़ें होने लगेंगी और यहाँ पे पाकिस्तान हारने लगेगा, जब ऐसी चीज़ें होंगी तो मैच भी आप हारेंगे, क्योंकि मैच आप एक टीम के तौर पे जीतते हैं, कभी इंडिविजुअली कोई नहीं जीतता। क्यों ये टेनिस नहीं है कि आप एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देंगे। जब तक आपकी टीम वर्क नहीं होगा, टीम का एक यूनिट होकर नहीं खेलेंगे आप, यकजहती से नहीं खेलेंगे आप, फिर ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं, फिर ऐसे ही आप लेट डाउन करते हैं अपने आप को भी, टीम को भी, मुल्क को भी और आवाम की होप्स को भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रस्सा कशी का गेम चल रहा है ये ख़त्म होगा बहुत जल्द से जल्द, और पैनिक बटन नहीं दबेगा। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी खबरें आना शुरू होंगी अगले हफ्ते से, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। एशिया कप तो एंड हो गया है, 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान टीम को 10 दिन बाद पाकिस्तान टीम को रवाना होना है इंडिया के लिए, वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट होगा। जैसे ही मेरे पास और कुछ न्यूज़ आती है, कोई खबरें होती है तो आपसे शेयर करूँगा। अब उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।